अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने ईरान को दो टूक चेतावनी दी है। साफ साफ कह दिया है कि अगर तेहरान ने न्यूक्लियर हथियार बनाने अपने पड़ोसियों को डराने की कोशिश की और प्रॉक्सी गुटों की फंडिंग जारी रखी तो राष्ट्रपति ट्रंप के पास कई विकल्प मौजूद हैं। ईरान के खिलाफ जंगी मोर्चे पर भी घातक तैयारी में वो जुटा हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ये युद्धक तैयारी कहीं ईरान पर एक्शन के लिए तो नहीं की जा रही है। हॉर्मुज के पानी में अब तबाही का बारूद मौजूद है। किसी भी वक्त एक छोटी सी चिंगारी ओमान सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक को दहला सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच MOU तो साइन हो चुका है, लेकिन न नफरत कम हुई है और न भरोसा मजबूत हुआ है। दोनों पक्ष शंका से घिरे हैं, अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं। MOU के तहत अमेरिका को 19 जुलाई तक ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह हटानी है। वहीं ईरान को तय समय तक इस इलाके में फ्री शिपिंग नेविगेशन बहाल करना है। लेकिन अमेरिका का दावा है कि ईरान हॉर्मुज में नेविगेशन को लेकर खलल पैदा कर रहा है। GCC के देशों को तेल निर्यात में मुश्किल हो रही है, जबकि ईरान ने पाबंदियां हटने के बाद से अब तक करीब 5 करोड़ बैरल कच्चा तेल निर्यात कर दिया है। ईरान के रुख से खफा पर्शियन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने शिया देश में किसी भी तरह के रिकंस्ट्रक्शन के लिए $1 के इन्वेस्टमेंट से भी इनकार कर दिया है। तो क्या अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ अरब मुल्कों को एकजुट करने की रणनीति काम करने लगी है? क्योंकि 40 दिन के युद्ध के दौरान ईरान की तरफ से हमला होने के बावजूद GCC के किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो तेहरान के हमले का जवाब दे। ऐसे में सवाल उठता है कि GCC के देश अब क्यों ईरान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं? क्या इसकी वजह अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर का बहरीन दौरा तो नहीं है? क्या सीज फायर के दौरान अमेरिका ने अपनी सैन्य तैयारियों को पुख्ता कर लिया है? अमेरिकी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अगले संभावित युद्ध के लिए पेंटागन ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को खास तरह के 3D प्रिंटेड इंजन से लैस कर दिया है। दरअसल 3D प्रिंटिंग से अमेरिका 40 दिन के युद्ध में खाली हुए अपने हथियारों के जखीरे को जल्द भरने की कोशिश में जुटा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने में 3D प्रिंटिंग यानी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक क्रांतिकारी साबित हो रही है। पेंटागन की तरफ से इस्तेमाल की जा रही ये तकनीक जटिल स्क्रैम जेट इंजन बनाने में मदद करती है। ये तकनीक ऐसे आकारों और इंटरनल कूलिंग चैनलों का निर्माण करना संभव बनाती है जिन्हें पारंपरिक मशीनरी द्वारा जल्द बनाना असंभव माना जाता है। लेकिन अमेरिका ने इस तकनीक में महारत हासिल की हुई है और अब इसका इस्तेमाल ईरान को सबक सिखाने में किया जा सकता है। अपनी वायुसेना को शक्तिशाली बनाने के लिए ईरान अब रूस से हथियार खरीद रहा है। रूस के सबसे घातक है फाइटर जेट को अपनी ताकत बनाने के मिशन पर काम कर रहा है और ऐसी खबर है कि रूस की फाइटर फैक्ट्री ने ईरान के लिए Su-35 जंगी विमान तैयार किए हैं और जल्द ही इनकी डिलीवरी ईरान को मिलने वाली है। इस जंगबाज के मिलने से ईरान की वायुसेना की ताकत कितनी बढ़ जाएगी, देखिए इस रिपोर्ट में। Su-35 फाइटर जेट ये वो शक्तिशाली जंगबाज है जो युद्ध का नक्शा बदलने का दमखम रखता है।
ये वो आसमानी योद्धा है जो पलक झपकते ही दुश्मन का खेल खल्लास कर सकता है। ये रूस की वायुसेना का वो गेम चेंजर हथियार है जिसे ईरान अपनी ताकत बनाना चाहता है। अमेरिका के साथ 40 दिन की जंग के बाद ईरान का फोकस अब अपनी वायुसेना को खतरनाक हथियारों से लैस करने पर है। इसी मिशन के तहत ईरान अब रूस के जंगी विमानों को अपने तरकश में शामिल करना चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी ने ईरानी वायुसेना के लिए 20 अत्याधुनिक Su-35 लड़ाकू विमानों का निर्माण पूरा कर लिया है, जबकि 10 अन्य विमानों का प्रोडक्शन इस साल के आखिर तक पूरा होने की उम्मीद है। इन जंगबाजों को ईरान के हमदान एयरबेस पर तैनात होना है, लेकिन अमेरिका के हमले में इस एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा था, इसलिए वहां नए हैंगर और अंडरग्राउंड शेल्टरों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होते ही विमानों की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। इन विमानों के आने से ईरान की हवाई सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि Su-35 रूस का अत्यधिक खतरनाक और अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है। ये विमान 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसका कॉम्बैट रेडियस लगभग 1500 से 1600 किलोमीटर होता है। इसकी रेंज 4500 किलोमीटर है। इसमें हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा भी है, जिससे इसकी रेंज को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। ये एक मल्टी रोल फाइटर है जो 8000 किलोग्राम तक के कुल हथियारों को अपने 12 हार्ड पॉइंट्स पर ले जा सकता है। इसके तरकश में घातक मिसाइलें और बमों को लोड किया जा सकता है। इस जंगबाज को R-37M मिसाइल से लैस किया गया है। इसका वॉरहेड लगभग 60 किलोग्राम का होता है, जो 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के विमान को तबाह कर सकता है, जबकि IR-77-1 मीडियम रेंज की मिसाइल है। इसमें 22.5 किलोग्राम का ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड होता है। इस जंगी विमान की ताकत है KS-31AP मिसाइल। इसका वॉरहेड 94 किलोग्राम से 110 किलोग्राम तक होता है, जो दुश्मन के रडार और युद्धपोतों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। वहीं KS-35U क्रूज मिसाइल भी इसके तरकश में शामिल है। यह मिसाइल 145 किलोग्राम का बख्तरबंद भेदी हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड ले जा सकती है, जबकि KH-59ME मिसाइल में भारी हमलों के लिए 320 किलोग्राम का विशाल वॉरहेड लगा होता है। ये जंगी विमान KAB-500 और KAB-1500 जैसे लेजर गाइडेड सटीक बम ले जा सकता है। इसमें KAB-1500 बम का अकेले का वॉरहेड वजन लगभग 1100 से 1200 किलोग्राम होता है, जो बंकर और कंक्रीट तोड़ने के लिए काफी है। 40 दिन के युद्ध के दौरान और उसके बाद भी रूस लगातार चोरी छिपे तरीके से कैस्पियन सागर के रास्ते से ईरान को मिसाइलों के और ड्रोन्स के स्पेयर पार्ट भेज रहा है। इसी तरह से पश्चिमी सूत्र कह रहे हैं कि अब रूस 20 से ज़्यादा सुखोई 27 विमानों को, शायद सेकेंड हैंड विमान हैं, ईरान को देने जा रहा है। लेकिन देखिए, जब ईरान को यह सुखोई 27 विमान मिल भी जाएंगे, ईरान के जो इंजीनियर्स हैं उनको उसकी रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरऑल और डे टू डे जो इंजीनियरिंग मेंटेनेंस होता है वो सीखने में 3 महीने या 6 महीने का समय लग जाएगा। ईरान मुख्य रूप से रूस के साथ रक्षा समझौतों, डोमेस्टिक अपग्रेड और ड्रोन कूटनीति के जरिए अपनी हवाई ताकत बढ़ा रहा है। ईरान के पास वर्तमान में 1970 के दशक के पुराने अमेरिकी विमान जैसे F-4 फैंटम और F-5 है। इन्हें बदलने के लिए वो रूस से आधुनिक लड़ाकू विमान ले रहा है। इससे पहले ईरान के रक्षा मंत्रालय ने रूस से 12 Su-30 SM-2 भारी लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता भी किया है। ये सेकेंड हैंड विमान बहुत कम उड़ान भरे हुए हैं, जिन्हें 2027 के अंत तक ईरान को सौंप दिया जाएगा। ये विमान Su-35 के समान इंजन साझा करते हैं, जिससे इनके रखरखाव का खर्च 40% तक कम हो सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।